राजस्थान में एक ऐसा किला जहां दिन ढलते ही इंसानों की एंट्री बंद हो जाती है। कहानी चली आ रही है कि सूर्य ढलने के बाद जो भी यहाँ गया वो वापस नहीं आ पाया। दिन के उजाले में ये जगह बस एक पुराना खंडर नजर आती है, लेकिन शाम को जैसे जैसे अंधेरा होता है माहौल बदल जाता है। दिन की चहल पहल वीरान सन्नाटे में बदल जाती है। किले के मेन गेट पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड लगा है। इस पर साफ शब्दों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस परिसर में एंट्री बंद है। अब ये नियम क्यों है? भारत में सैकड़ों किले हैं, हजारों स्मारकें हैं, लेकिन बहुत कम जगहों पर ये वाला रूल लिखा हुआ दिखता है। अगर यहाँ सब कुछ नॉर्मल है तो रात में आने जाने से रोक क्यों है? ये जो जगह है मैं बात कर रही हूँ, इस जगह का नाम भानगढ़ का किला है। तो क्या भानगढ़ किले का रहस्य क्यों है यह भारत का सबसे बदनाम और सबसे रहस्यमय किला? लोकल लोग बताते हैं कि यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोई कहता है कि मंदिरों में घंटियों की आवाज़ आती है, तो कोई कहता है कि महलों में परछाई चलती है। कुछ ये भी दावा करते हैं कि जिसने यहाँ रात को रुकने की कोशिश की वो या तो बीमार पड़ गया या उसका कोई अनहोनी हो गई। इन कहानियों ने भानगढ़ को एक डरावनी पहेली बना रखा है। अगर सच में भानगढ़ सच में डरावना है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस भूतिया कहने से क्यों बचता है? आज इस वीडियो में हम आपको भानगढ़ किले की पूरी कहानी और इसकी मिस्ट्री से रूबरू कराएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहली बात मैं वीडियो की शुरुआत में ही क्लियर कर दूं कि भानगढ़ का किला डर के लिए नहीं बना था। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि यह किला बनाया था सेफ्टी के लिए। भानगढ़ की स्थापना 1573 में राजा भगवंत दास ने की थी, जिनके दो बेटे थे। बड़े पुत्र मान सिंह, जो कि मुगल सम्राट अकबर के बहुत ही फेमस सेनापति थे, और दूसरे थे माधव सिंह। भगवंत दास ने भानगढ़ की नींव अपने दूसरे बेटे माधव सिंह के रहने के लिए की थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर बिताया और शासन किया। माधव सिंह ने नगर का नाम अपने दादा भान सिंह के नाम पर रखा। यहीं से किले का नाम पड़ा भानगढ़। भानगढ़ को बसाने के पीछे का रीज़न कोई भी टोना टोकटा नहीं था, बल्कि इसकी ज्योग्राफी थी। यह किला अरावली माउंटेन्स के बीच में बनाया गया है। यहाँ से आसपास के इलाकों पर नज़र रखना आसान था। यह इलाका आमेर से आगरा की ओर जाने वाले रास्तों पर पड़ता था, जिसे ट्रेड और मिलिट्री की आवाजाही दोनों पर कंट्रोल किया जा सकता था। दोनों पर निगरानी रखी जा सकती थी। इसी खासियत के चलते भानगढ़ एक किला तो बन गया, इसके साथ ही साथ यह एक पूरी सिटी बनकर भी उभरा। यहाँ महल बनाए गए, बाजार बसाए गए, और यह भी देखा जा सकता है भानगढ़ का महत्व इसलिए भी था क्योंकि यह आमेर राज्य की एक फॉरवर्ड पोस्ट की तरह काम करता था, जो सीमाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता था। यह किला वास्तव में मंदिरों, महलों और कई द्वारों से बना हुआ एक छोटा सा शहर है। पहाड़ी की तलहटी में एक विशाल भूभाग में यह फैला हुआ है, लेकिन अपनी खूबसूरती और यहाँ का जो सीनरी है, इसके बावजूद यह किला कई रहस्यमय कहानियों से घिरा हुआ है। और 1783 तक आते आते यह किला पूरी तरह वीरान हो गया था। सवाल उठता है, ऐसा हुआ क्या? लोग इस शहर को अचानक छोड़कर चले गए। क्या यह सिर्फ अचानक हुआ, कोई डिस्ट्रक्शन था, या फिर इसके पीछे कोई लंबी या कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल प्रोसेस थी? और क्या इस खालीपन ने ही भानगढ़ को डर की कहानी का घर बना दिया? इन सब बातों की समझने के लिए हमें उन कहानियों से गुजरना होगा जो बताती है कि कैसे भानगढ़ वीरान हो गया। भानगढ़ से जुड़ी सबसे खूबसूरत, मशहूर, दोहराई जाने वाली कहानी एक तांत्रिक और रानी रत्नावती के इर्द गिर्द घूमती है। लोक कथा कहती है कि इस तांत्रिक का नाम सिंधु सेवड़ा था। ये काले जादू टोने तंत्र विद्या का एक्सपर्ट था। कहा जाता है कि भानगढ़ की रानी अपनी सुंदरता और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। यही पॉपुलैरिटी तांत्रिक को उनकी ओर खींच लाई। कथा कहती है कि तांत्रिक ने रानी रत्नावती को अपने वश में करने के लिए एक जादुई इत्र का सहारा लिया। उसने बाजार में इत्र बेचने वाले के रूप धारण किया और ऐसा इत्र तैयार किया जिसके इस्तेमाल से रानी उस पर मोहित हो जाती। लेकिन लोक कथा कहती है कि रानी साधारण नहीं थी। उन्होंने तांत्रिक की चाल को भांप लिया और इत्र को जमीन पर एक पत्थर पर फेंक दिया। जो पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक से टकराया और मौके पर उसकी मौत हो गई। लेकिन मरते मरते तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह नगर उजड़ जाएगा और यहाँ कोई सुख शांति से नहीं रह पाएगा।